तो देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं उत्तराखंड के चमोली में जो बादल फटा हुआ है उससे जुड़ी हुई जानकारी। उत्तराखंड के चमोली के थराली में बादल फटने से तबाही हो गई है। बादल फटने से बड़े इलाके में मलबा, पूरा का पूरा पहाड़ी मलबा फैल गया है। एसडीएम आवास समेत कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हर तरफ सिर्फ पानी का डेरा ही आपको नजर आने वाला है। उत्तराखंड के चमोली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर बादल फटने से तबाही मच गई। थराली तहसील के टूंडरी गदेरा में बादल फटने की खबर है। देर रात बादल फटने से थराली बाजार समेत बड़े इलाकों में काफ़ी मलबा आ गया है। इसके अलावा थराली के पास ही कई इलाकों में भारी नुकसान भी हुआ है। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। तो उस दौरान की ये तस्वीरें देखिए, जब बादल फटा तो उसके बाद उसने क्या तबाही मचाई है, वो तस्वीरें देखकर आप समझ जाएंगे कि यहाँ बादल फटने की वजह से थराली में क्या हाल हो गए हैं। तस्वीरें देख लीजिए जरा आप। पहाड़ों से सड़क पर सारे के सारे जो पत्थर हैं वो आते हुए नजर आए हैं। न सिर्फ पहाड़ों से पत्थर आए हैं, पर बादल फटा है तो पानी का कब्जा हर ओर अब देखने को मिल रहा है और पानी के इस कब्जे ने सभी को खौफ में डाल के रख दिया है। उत्तराखंड के चमोली से आ रही ये बड़ी खबर। बादल फटने से तबाही मच गई है। थराली तहसील के टूंडरी गोदरा में बादल फटने की ये खबर है। देर रात बादल फटने से थराली बाजार समेत कई बड़े इलाकों में काफ़ी मलबा आ गया और इसके अलावा थराली के पास ही कई इलाकों में भारी नुकसान भी हुआ। पूरा जो एसडीएम आवास को भारी मात्रा में नुकसान हो गया है। पूरा ये एसडीएम परिसर है, ये आप देख सकते हैं। लगभग 4 फुट मलबा जो है, लगभग 4 फुट। दो तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। एक तरफ पानी और मलबा तस्वीरों में आपको नजर आएगा, दूसरी तरफ जो डिस्ट्रक्शन हुई है, जो नुकसान हुआ है, जो तबाही मची है, उसकी भी तस्वीरें सामने आ रही है। उत्तराखंड के चमोली में ये बादल फटा है। पहले धराली में फटा था और उसके बाद अब थराली में बादल फटने की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। हालांकि धीरे धीरे देखिए जानकारियां अब सामने आएंगी, लेकिन बादल फटने की वजह से नुकसान काफ़ी हो गया है, ये इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है। बाजार तक ये पानी पहुंच चुका है, घरों तक मलबा पहुंच चुका है। हालांकि बरसात का मौसम चल रहा है और ऐसे मौसम में पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड होना, बादल फटना आम बात है, लेकिन इससे जो तबाही मचती है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर जाती है और वहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थराली में बादल फटने से भीषण तबाही हुई है। थराली बाजार में काफ़ी मलबा आ गया है। तहसील कैंपस में गाड़ियां मलबे में दबी है। कई दुकानों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। बादल फटने के बाद कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। अब उनको ढूंढने का काम, उनको तलाशने का काम शुरू किया जाएगा। चमोली के थराली तहसील क्षेत्र में देर रात अचानक से बादल फटने से ये भारी तबाही मची है। कई इलाकों में तेज़ बारिश के साथ मलबा गिरने से भारी नुकसान हुआ है। तहसील परिसर, एसडीएम आवास, कई घर, दुकानें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। एसडीएम आवास में लगभग 4 फीट तक मलबा भर गया है। जो प्रभावित इलाके हैं वो हम आपको बता देते हैं। थराली बाजार, कोटदीप, थराली तहसील परिसर और चेपलॉन, साथ ही साथ सागवाड़ा में भी तबाही हुई है। राड़ी बगड़ और रेडी बगड़, इन सब में ये प्रभावित इलाके शामिल हैं। अब आपको 2 तस्वीरें दिखा देते हैं हम। पहली तस्वीर 5 अगस्त की है, जब थराली में बादल फटने से तबाही हुई थी, और अब उत्तरकाशी के थराली में बादल फटा है तो तबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो डरा देने वाली तस्वीरें हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थराली में बादल फटा था 5 अगस्त को और आज 23 अगस्त है और चमोली के थराली में बादल फट गया है, जिस वजह से तबाही का ये मंजर, जो खौफनाक तस्वीरें 5 अगस्त को देखने को मिली, ऐसी ही तस्वीरें 23 अगस्त की भी है। देर रात यहाँ बादल फटा है। थराली में काफ़ी नुकसान इसने पहुँचाया था, तो उसी तरह से थराली में भी काफ़ी नुकसान पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। थराली की बात करें, ये तो देखिए थराली में जब बादल फटा था उस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। थराली में जो बादल फटा है, एक युवती मलबे में दबी हुई है। 1 या 2 लोग, काफ़ी लोग, दरअसल 1 या 2 नहीं, काफ़ी लोग लापता बताए जा रहे हैं
बादल फटने से काफ़ी नुकसान हो गया है, कई मकानों को नुकसान हुआ है। मलबे में गाड़ियां दबी नजर आ रही हैं। एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन बचाव और राहत कार्य में जुटे हुए हैं। अधिकारियों की निगरानी में राहत अभियान फिलहाल जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। राहत कार्यों को लेकर जानकारी लगातार ले रहे हैं। मलबा कई मकानों में घुस गया है, वाहन मलबे में दब गए हैं, बह गए हैं। बाजार और वाहन पूरी तरह से इससे प्रभावित है। स्कूल्स, आंगनबाड़ी और बाकी संस्थान बंद कर दिए गए हैं। राहत और बचाव कार्य फिलहाल तेजी से चल रहा है। तो ये 3 तस्वीरें दर्शा रही हैं कि थराली में अभी किस तरह की स्थिति है। थराली में बादलों की ये तबाही आम जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर चुकी है। स्याना चट्टी में झील में भरा पानी, लगातार पानी बढ़ने से संकट बढ़ गया है। रेस्क्यू टीम्स पानी कम करने में फिलहाल जुटी हुई है। उत्तरकाशी में स्याना चट्टी में झील में पानी का जलस्तर कम हुआ। शासन प्रशासन और जनता के लिए ये एक राहत वाली खबर है। बड़कोट में यमुनोत्री धाम सहित आसपास अतिवृष्टि के वजह से यमुना नदी ने रौद्र रूप ले लिया था, लेकिन अब वाटर लेवल थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये राहत की खबर मानी जा रही है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। हर एक अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं हम। स्याना चट्टी में झील में जो पानी भरा हुआ था, लगातार पानी बढ़ने से संकट जैसी स्थिति हो गई थी। रेस्क्यू टीम्स पानी को कम करने में जुटी है। उत्तरकाशी में स्याना चट्टी में झील में पानी का जलस्तर कम हुआ है। लगातार जो मलबा है वो पहुंच रहा है अपने, उसने ट्रैक को भी बदल दिया है और इतनी भारी मात्रा में एक साथ में आप अगर देखेंगे तो ये जो आपके ठीक सामने बिल्कुल आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं कि लगातार ये जो मलबा है वो इसी तरह से टूट करके यमुना नदी में पहुंच रहा है, जिसकी वजह से बड़े बड़े जो बोल्डर्स हैं वो किस तरह से रेंग रहे हैं। ये आप देखिए तस्वीर ग्राउंड जीरो से कितनी भयावह, कितनी खतरनाक, कितनी ये चुनौती भरी है। इतनी भारी मात्रा में आप देखिए कि बड़े बड़े जो बोल्डर्स हैं वो ताश के पत्ते की तरह से किस तरह से बहते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको दिखाएं कि यहाँ पर लगातार जो विस्फोट की आवाज़ आप आ रही है, यहाँ इस बात को भी खोलने की कोशिश हो रही है कि जो ये ट्रैक को रोका है, पानी को रोका है। आप देखिए कि किस तरह से बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको एकदम दिखा रहे हैं। इतनी ग्राउंड जीरो से इतने करीब आकर के आपको तस्वीर देखने को बहुत कम मिलेगी। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरह से बड़े बड़े जो बोल्डर्स हैं वो यहाँ पर बहते नज़र आ रहे हैं। जो मिलियन टन बोल्डर्स हैं, इतनी भारी मात्रा में जो बड़े बड़े बोल्डर्स हैं वो टूट टूट करके इस यमुना घाटी में, यमुना नदी में आ रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कितनी भयावह तस्वीर है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये इतने बड़े बड़े जो बोल्डर्स हैं जिसमें पेड़ पौधे तमाम जो बड़े वनस्पतियाँ हैं वो भी टूट करके आ रही हैं। तो ये आपको ग्राउंड जीरो से इस तरह से तस्वीर दिखा रहे हैं कि लगातार जो गंगा का जल स्तर है वो फिलहाल यमुना घाटी में यहाँ पर किस तरह से यमुना घाटी का जो जल स्तर है वो बंद हुआ है, जिसकी वजह से झील बनी है। और इसी तरह से ये जो गुनसोला कट है यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रही है और प्रमुख वजह यही है कि इस यहाँ पर यमुना का जो जल स्तर है वो रुका है और झील बन गई है। कैमरा पर्सन नरेश भट्ट के साथ राम अनुज, जी मीडिया, उत्तरकाशी। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। बादल फटने की वजह से जो नुकसान हुआ है, आप देखिए पानी का बहाव कितना तेज़ है। कई मकानों को इससे नुकसान पहुंच गया है और जो गाड़ियां हैं मलबे में दबी हुई नज़र आ रही हैं। काफ़ी नुकसान हुआ है, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। फिलहाल उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम्स मौके पर है। मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
राजस्थान के टोंक में आज स्कूल बंद रहने वाले हैं। बारिश की वजह से स्कूल बंद रहेंगे और 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल्स बंद रहेंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अवकाश घोषित किया गया है। राजस्थान में भारी बारिश की वजह से टोंक जिले में स्कूल बंद रहेंगे। आज प्रशासन ने जिले में क्लास 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया है। जिला कलेक्टर ने कहा है कि मौसम विभाग की ओर से लगातार जारी किए जा रहे अलर्ट के बाद जिले के स्कूलों का अवकाश घोषित किया गया। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। टोंक में बीसलपुर बांध के 2 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। वहीं भीलवाड़ा में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भीलवाड़ा में आज भारी बारिश के आसार हैं। भीलवाड़ा में आज सभी स्कूल्स बंद रहेंगे। बारिश की वजह से ये बंद रहेंगे स्कूल। सभी स्कूलों को यह आदेश मानने होंगे। भारी बारिश के चलते ये फैसला लिया गया है। राजस्थान में बेहिसाब बारिश हो रही है। टोंक में स्कूल बंद किए गए हैं। भीलवाड़ा पानी पानी हो गया है। सवाई माधोपुर 5 जिलों से संपर्क उसका कट गया है और इसी वजह से ये फैसले लिए जा रहे हैं। राजस्थान में बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जिस वजह से ये फैसले टोंक में स्कूल्स को बंद रखने का फैसला लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ भीलवाड़ा भी पूरी तरह से पानी के कब्जे में कैद नज़र आ रहा है। 5 जिलों से संपर्क कटा है। सवाई माधोपुर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने। सवाई माधोपुर में एक पुलिया भी दरअसल टूट गई है और संपर्क इस वजह से उसका कटता नजर आ रहा है। एमपी और 5 जिलों से संपर्क कट गया है। तेज बारिश की वजह से ये पुलिया यहाँ पर टूट गई है। 5 जिलों से संपर्क कटता नजर आ रहा है। हर जगह जहाँ आपकी नज़र जाएगी सिर्फ आपको पानी का ही कब्जा नजर आएगा। इस बारिश ने, इस पानी ने जो तबाही मचाई है वो ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है। राजस्थान में हो रही बेहिसाब बारिश और मौसम विभाग की तरफ से भी आने वाले कुछ दिनों के लिए अलर्ट्स ही जारी किए गए हैं। लगातार ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनको माना जाए। सवाई माधोपुर में तो एक पुलिया ही टूट गई। सवाई माधोपुर का संपर्क कट गया है। एमपी और 5 जिलों से संपर्क कटा है। तेज बारिश में पुलिया टूटती नजर आई है। वहाँ की भी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तेज बारिश के चलते ये हादसा यहाँ पर हो गया है और पुलिया ही दरअसल टूट गई है। एमपी और 5 जिलों से संपर्क कट गया है। सवाई माधोपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, इस बारिश के चलते जो पुलिया टूटी है इस पर कई तरह के सवाल खड़े उठते हैं, क्योंकि इसने न केवल संपर्क तोड़ा है 5 जिलों के साथ, पर बारिश तो हर साल आएगी। तो क्या हर साल इसी तरह से पुलिया टूटती रहेंगी? जिसकी तरफ से भी इस पुलिया का निर्माण किया गया है वो अब सवालों के घेरे में है। सवाई माधोपुर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सवाई माधोपुर का 5 जिलों से और एमपी से संपर्क टूट गया है। तेज बारिश में यहां एक पुलिया ही टूट गई।